हाय बच्चे लोग। आप सब लोगों के लिए जो आपको पता है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट इतने टाइम से जो चल रहा था, उसका फाइनली एक सॉल्यूशन, या मैं आप बोलूँ कि हमारे जितने नीट बच्चे इतने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी फाइनली आज जीत हुई है। जो उनकी डिमांड थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना रेजिग्नेशन दे। तो फाइनली ही रिजाइन फ्रॉम हिज एजुकेशन मिनिस्टर पोस्ट। अब उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है जो तुमको पता होना जरूरी है। अब ये बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर जी कि यार वो पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा और शिक्षा सुविधा इन सब के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे थे। अब इन्होंने बोला कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने बोला कि 3 मई को आप लोगों का नीट यूजी का एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। देन भारत सरकार ने इसको बहुत तरीके से सीबीआई जांच भी शुरू कर दिया था और इसके बाद री नीट पेपर भी हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया। एंड उसमें भी बोल रहे कि 16 जुलाई को उसका रिजल्ट भी पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की। अब ये मतलब अपनी गलती तो नहीं मान रहे हैं, बट फिर भी तो बोल रहे बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित। यार इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, ठीक है। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ। एंड युवाओं की ये जो आकांक्षा सपने हैं उन सब में गहरा ये सब चीजें रखते हैं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं है, वो मानते हैं कि चलो यार डेवलपिंग जो कंट्री है इंडिया है उसमें आगे आने वाले यूथ ही काम करना है। तो बोल रहे पिछले 10 दिनों से उनका मन बड़ा दुखी था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। तो फाइनली इन्होंने बोला कि जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं एंड देश की एकता बनी रहे। भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों से ना उलझे। इसीलिए बोला गया है कि यार हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर पीएम नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। एंड ये आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज है उन्होंने बोली है। तो मतलब फाइनली आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। अब रिजाइन के बाद होगा क्या? अब एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई नया बंदा आएगा, कोई नई पोस्ट पे कोई नया पर्सन आएगा, नए रूल्स आएंगे, नए रेगुलेशंस आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस कराए जाएंगे। नीट, जेई, सीयूटी जितने भी पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, सीबीएसई हो गए, इसके अंदर सीबीएसई भी आता है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। अब आपको पता है नया इंसान आता है तो उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, अपने चैलेंजेस, अपना तरीका होता है चैलेंजेस को उसको टैकल करने का। तो अब आप लोग रेडी हो जाओ। सबसे पहली चीज की जो अब तक नीट में हुआ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक नहीं हुआ। मुझे पता है आप लोगों की डिमांड ये होगी कि एनटीए को भी बर्खास्त करो, अब नहीं हो पाएगा वो। अगर आपने देखा होगा कि आप सबके जो सीजेपी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था उसके बाद एनटीए के 47 लोगों को टर्मिनेट कर दिया जा चुका है विद इन अ नाइट। 47 लोगों को। तो इसका मतलब पूरे एनटीए को रिवैम्प किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो एजुकेशन सिस्टम अब फाइनली लग रहा है कि यार काफी हद तक चेंज होगा एंड इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट भी देखने को नजर आएंगे। तो अभी सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग इन सब पॉलिटिक्स मुद्दों से बहुत दूर रहो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। आप अभी 9th में, 10th में, 11th में, आप किसी भी क्लास में, आपको पता है कि एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको अपना 100% देना है। इसके अंदर जो चीजें थी अब तक वो सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं एंड आगे चल के चांसेस है कि इंप्रूव होगा। सो मेक श्योर नाउ इट्स योर टाइम टू गिव योर 100%। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो अब आप लोग बड़े खुश होंगे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इससे क्या क्या नए बदलाव हो सकते हैं एंड व्हाट डू यू वांट कि कौन आपका नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। ओके देन।